हेलो, मैं हिमांशु यादव मैथ बाय अखिलेश यादव के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर एनडीए के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के 2010 से लेकर 2021 तक के सभी प्रश्नों को जो इंग्लिश सेक्शन में आए हैं उनको हम सारे आपको सॉल्व कराएंगे और अच्छे से समझाएंगे। जहां पर आज हमारा जो सेक्शन है वो वोकैबुलरी सेक्शन है। ग्रामर पोर्शन हम और किसी वीडियो में करेंगे। हम आपको पूरा इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कराएंगे। हमारा जो पहला वोकैबुलरी का क्वेश्चन है वो सिनोनियम से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हर स्माइल वॉज कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब होता है प्रकाशित होना। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी स्माइल है वो प्रकाशित हो गई, उसकी स्माइल चारों तरफ फैल गई, उसकी स्माइल में इतना मोहपन है कि वो चारों तरफ से फैल रही है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एरोगेंट, डिसरिस्पेक्ट, स्कार्सिटी। इसको पढ़ेंगे सरकास्टिक। आर इसका साइलेंट लिया जाता है, सरकास्टिक बोलते हैं इसको। ये सरकास्टिक है। और कैच। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। हम आपको चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बताएंगे। पहला जो है कंटीजियस है, इसके सिनोनियम्स हैं इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब होता है संक्रामक। कोई डिसीज़ जैसे है, कोई बीमारी है फैल रही है, उसके तौर पर यूज़ किया जाता है। प्रकाशक, इसका भी मतलब फैलना ही होता है। और इसका संक्रामक। एक तरीके से दोनों एक ही में रिलेटेड हैं। कम्युनिकेबल, ट्रांसमिसिबल, ये भी इसी का सिनोनियम है। और हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, प्राउड, गर्व, घमंडी, घमंडी। इसके सिनोनियम्स होंगे प्राउड, प्राइड, प्राउड। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्राइड और प्राउड बिल्कुल अलग अलग है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में भ्रम हो जाते हैं कि एक ही के हैं, ये वर्ब की फॉर्म है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका फॉर्म अलग होता है, इसका अलग। ये प्राइड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्राइड, प्राइड, और थर्ड फॉर्म प्राइडेड। और ये प्राउड ऐसे ही रहता है। ये एडजेक्टिव है और इसका वर्ब के तौर पर भी कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है। एजम्पशन, ये वर्ड जो है इसमें इसका पी साइलेंट होता है। इसका उच्चारण हम ऐसे करेंगे एजम्पशन, पी साइलेंट, एजम्पशन, एजम्पशन। इसका मतलब होता है पूर्व अवधारणा, कि पहले से ही मान लिया गया है कि वो ऐसा है। एक तरीके से घमंड शो कर रहा है एजम्पशन। जैसे कि हम लोग मैथ में कई बार पढ़ते हैं कि मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है, कुछ भी मान लेते हैं। मान लो हम पीएम हैं, ऐसे है नहीं, ठीक है। एजम्पशन पूर्व अवधारणा या पूर्व मान्यता। कंसीटेड, ये वर्ड आप स्टार मार्किंग करके अलग से लिख लीजिए। कंसीटेड का मतलब ही घमंडी होता है। कंसीडर्ड, अहंकारी या घमंडी। ये जो इसका कंसीडर्ड, अहंकारी, इसको आप स्टार मार्किंग करके लिख लीजिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेलिंग ईयर्स में बहुत कईयों बार पूछा जा चुका है, एनडीए के प्रीवियस ईयर्स में या सीडीएस में हो कईयों बार। क्योंकि ये जो इसका ईडी फॉर्म है, ये कई बार ऐसा होता है कि वर्ब के फॉर्म में कन्फ्यूजन हो जाती है। इसका हम एक आपको एग्जांपल दे के दिखाते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड। मेरा जो मित्र है वो अहंकारी है, घमंडी प्रवृत्ति का है। तो यहाँ पर ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जो यहाँ पर है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा आप मान सकते हैं। मानेंगे तो यहाँ पर आपका गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा।
हो सकता नहीं, होगा ही होगा, गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब की सहायक के तौर पर आते हैं, ये इनका जो संबंध होते हैं फ्रीली नहीं होते हैं, सेंटेंस में फ्रीली नहीं होते, इनका वो जो सब्जेक्ट के तौर पर है वो इनके अधीन रहता है, कॉम्प्लीमेंट है। तो आपका ये जो सेंटेंस है यहाँ पर अब करेक्ट है, इसको आप कंसीडर्ड को स्टार मार्किंग करके ये सेंटेंस भी लिख लीजिए, ठीक है। इसके और भी सिनोनिम्स हैं। हॉटी, HUGHTED, हॉटी लिख लीजिए, वर्ब के तौर पर हम लिख रहे हैं ना, नहीं यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर लिख रहे हैं, यहाँ पे वर्ब हो जाएगी हॉटी। कंटेम्पचुअस, ये कंटेम्पचुअस की जो स्पेलिंग है ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टार मार्किंग करके, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेम्पचुअस जब आप लिखेंगे तो यू इसमें साइलेंट होता है, यू साइलेंट होता है, और स्पेलिंग रस में ये भी जो इसका वर्ड है कई बार पूछा जा चुका है, और इसका मतलब भी अहंकार से रिलेटेड है, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन जो है एक्सप्लेन अच्छी तरीके से हो गया है। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है डिसरिस्पेक्टफुल, अपमान करना, तिरस्कार करना। इसके जो सिनोनिम्स है बहुत अच्छे से हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। पहला है एफ्रॉन्ट, AFFRONT, एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट मतलब तिरस्कार करना। वुंड, WONDE, वुंड का मीन ऐसे होता है चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, वर्ब के फॉर्म में। जब इसका फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर हम यूज़ करते हैं मतलब यही रहता है, लेकिन भाव के तौर पर भावों को उनको आप भावों को चोट पहुंचा रहे हैं, किसी व्यक्ति के भावों को चोट पहुंचा रहे हैं मतलब उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो वुंड हो गया। डिजीज्ड, तिरस्कार करना। इंसल्ट, स्लैप्ड, स्लाइटेड। और ये तीन ऑप्शन जो इसके इम्पॉर्टेंट है आप ये लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे तो बहुत है। स्लैप्ड, स्लाइटेड, डिस्ड, वेल्ड। तीसरे ऑप्शन पर हम चलते हैं। इसका जो उच्चारण है तीसरे ऑप्शन का, जो आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सरकास्टिक, सरकास्टिक, आर इसका साइलेंट रहेगा। सरकास्टिक इसका मतलब होता है व्यंग, व्यंगात्मक, व्यंगात्मक। अब व्यंगात्मक का आप अर्थ समझा रहे हैं हम आपको। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और दूसरा सुन रहा है, लेकिन दूसरा सुनने वाला उसकी बातों का गलत मतलब निकाले या उल्टा मतलब निकाले तो उसे कहते हैं व्यंग्यात्मक। इसके सिनोनिम्स जो हैं, सिनोनिम्स सार्डोनिक, सार्डोनिक, आयरोनिक, ट्राउंटेड, ट्राउंटिंग, सॉरी वर्ब फॉर्म में वो हो जाएगा ट्राउंटिंग। ये तीन ऑप्शन, ये तीन सिनोनिम्स इसके हैं। हमारा चौथा ऑप्शन कैच है। कैच लगभग सभी लोगों को पता होगा इसका फॉर्म क्या है, इसका मीन क्या है। ये अपने आप में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसका यूज़ नाउन के तौर पे भी होता है, वर्ब के तौर पे भी होता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी होता है। क्योंकि हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है एडजेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन इसका पूछ रहा है, तो एडजेक्टिव फॉर्म में ही इसका अर्थ हम बताएंगे, ठीक है। कैच, पकड़ना। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप लोगों की लगभग एज जो होगी 16 से 19 के बीच में ही होगी, तो पबजी तो खेला ही होगा। उसमें एक बहुत प्यारा वर्ड है क्लच, सभी लोग बोलते हैं क्लच, पकड़ना। क्लच का जो फॉर्म है,
क्लच एक इस तरीके की स्थिति होती है कि कोई लोग है उसको चारों तरफ से घेर लें और फिर उसके ऊपर अटैक कर दें, तो ये होता है क्लच। इसके और मीनिंग भी हैं, कम्युनिकेबल, कंटीजियस। इसका आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, कंटीजियस है ये। ट्रांसमिसिबल, हम ऊपर लिख चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए ट्रांसमिसिबल, ट्रांसमिसिबल, हाँ लिखे हुए हैं ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठता है कंटीजियस, फैलाने का, वो कैच के तौर पे बैठता है। तो हमारा इसका ऑप्शन जो राइट है वो कैचिंग है। ठीक है, आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। हर डायनेमिक नेचर, डायनेमिक का जो मीन होता है वो गतिशीलता के तौर पे है, गतिशील। मोबाइल जो है, मोबाइल का मीन गतिशील होता है। इसकी जो स्क्रीन होती है, आप ये इस तरीके से समझिए, स्क्रीन जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है वो चलती रहती है, आप जितना चलाएंगे उतनी चलेगी, तो वो गतिशीलता में है, डायनेमिक, उसका डायनेमिक नेचर। तो ये जो सेंटेंस है कह रहा है कि हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसका जो विकासशील नेचर है वो सभी को प्रशंसित करता है, प्रसन्न करता है। इसका पहला ऑप्शन है इंड्यूरिंग, दूसरा अटेंटिव, तीसरा एवोल्यूशनरी, चौथा जेलियस। पहला ऑप्शन इंड्यूरिंग का यूज़ बेसिकली दो मीन्स में होता है। पहला स्थायी के तौर पर, कोई चीज़ रुकी हुई है, स्थिर है, पोटेंशियल अवस्था में है, तो उसके तौर पर। और दूसरा जो होता है सफ़र। अब आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो उसे सफ़र कहते हैं। कोई भी परिस्थिति का आप अच्छे से सामना करें, वहाँ पर सफ़र होगा। तो इसका पहला, इंड्यूरिंग का पहला सिनोनिम है सफ़र। टॉलरेट, हैंडल, एबाइड, कॉन्टिन्यू। चौथे ऑप्शन पर आते हैं अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान देना इसका मतलब है। और मतलब है जागृत होना, एकाग्र होना, अपने किसी काम पे अड़े रहना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम है अलर्ट, सावधान, अवोकन। इसकी तीनों फॉर्म होती हैं। तो अवेक, एब्जर्वेंट जो वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली सब लोग समझते हैं एब्जर्वेंट अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना होता है। जो इसका प्रॉपर मीन है वो है अपने आसपास की चीज़ों को तो महसूस करना, लेकिन जो सकारात्मक हैं, आपके लिए जो अच्छी वेव्स हैं उनको। तो सतर्क का अर्थ यही होता है, अपने आसपास के वातावरण से जो अच्छी चीज़ें हैं केवल उन्हीं को लेना। इवोल्यूशनरी, इसका मतलब होता है विकास। अब क्योंकि यहाँ पर जो है एडवर्ब फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो इसको भी विकासशील लिखेंगे, ये भी एडजेक्टिव फॉर्म में है। अगर वर्ब की तौर पर यहाँ पे होता तो केवल इसको विकास लिखते। ठीक है, विकासशील। इसके सिनोनिम्स हैं डेवलपमेंटियल, मेटामॉर्फिक, म्यूटेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो मेटामॉर्फिक शब्द है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है रूपांतरित। कोई ऐसी चीज़ जब अपना कोई ऐसा पदार्थ जो अपना नेचर बदल दे, वहाँ पे होगा रूपांतरित। जैसे कि कोयला है, जब कोयले को 3
3500 डिग्री सेल्सियस ताप दिया जाता है तो वह हीरे में बदल जाता है। वो स्थिति हो गई रूपांतरित की। मेटामॉर्फिक, इसका होता है परिवर्तन। एक और इसका बहुत अच्छा ही शब्द है ट्रांसमेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव लिखिए आप, ट्रांसफॉर्मेटिव। चौथा ऑप्शन जेलियस, जेलियस। चौथा ऑप्शन है जेलियस, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करना। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ठीक है, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करना। इसके बहुत अच्छे शब्द हैं, सिनोनियम्स हैं। डिज़ायरस, यहाँ पर जो ई होता है जब इसका, वैसे तो जब वर्ब फॉर्म में लिखते हैं डिज़ायर तो इसमें ई लगा दिया जाता है। जब एडजेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तब इसका ई जो है वो साइलेंट हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, अगला सिनोनियम है इन्वियस। इन्वियस, इन्वियस का जो मीन है वो स्वयं में अहंकारी है। इसका यूज़ केवल और केवल एडजेक्टिव फॉर्म में ही होता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इन्वियस। राइवल, सस्पिशियस, सस्पिशियस। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन, डायनेमिक, शक्तिशाली। तो यहाँ इसका जो मीन है, जो इसका सटीक आंसर है, ये समझिए कि 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे अच्छा जो फॉर्म है वो इसका तीसरे ऑप्शन से कनेक्टेड है। विकासशील, डायनेमिक, अपना जो उसका नेचर है वो दिन पर दिन प्रगति कर रहा है, मतलब कि विकास कर रहा है। इस तौर पर ये जो इसका ऑप्शन सबसे अच्छा बैठेगा वो सी होगा, एवोल्यूशनरी। देखिए, आप एनडीए का पोर्शन पढ़ रहे हैं, यूपीएससी आपका पेपर क्रिएट करती है, इसमें ऐसे ही मीनिंगें पूछी जाएंगी। अगर आप इससे छोटा लेवल पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक कोरे झूठ पे विश्वास कर रहे हैं। आपको अच्छा लेवल पढ़ना है तो पढ़िए, हम आपका साथ यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। अगली क्लास हमारी बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।